फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सीमाज होम्योपैथी एंड योगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इचिंग, खुजली, इसके कारण, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड योगासन और डाइट संबंधी कुछ जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ईचिंग जो होता है, खुजली, बहुत ही कॉमन और आम समस्या है जो किसी भी एज में हो सकती है। इसका मुख्य कारण अगर हम देखें तो ड्राइनेस ऑफ स्किन होता है। अगर स्किन रूखी है तो वहाँ पर इस समस्या के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई हार्मोनल डिजीज़ हो, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, तो वहाँ पर भी यह समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई लीवर प्रॉब्लम है, कोई किडनी समस्या है, या फिर प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो इस समस्या के लिए होम्योपैथी में दी जाती है। लेकिन इसका एक मेन सिम्टम होता है कि जहाँ पर पेशेंट को ईचिंग होता है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रही हो, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही अगर पेशेंट को हीट से या ठंडे पानी से जब वो वॉश कर रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस में सल्फर 30 8 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम 3 दिन तक पेशेंट ले सकता है। सेकेंड मेडिसिन की बात करूँ तो फेगोपाइरम, ये भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका एक मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट को जब ईचिंग होता है, अगर वो ठंडे पानी से वॉश करता है अपनी उस खुजली वाले एरिया को, तो उसको रिलीफ मिलता है। अगर ये सिम्टम देखने मिलता है तो फेगोपाइरम 30 8 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम 4 से 5 दिन के लिए पेशेंट ले सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है मिजेरियम। मिजेरियम का मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा खुजली, ईचिंग होता है, उसको जब वो ईचिंग करते हैं, खुजली करते हैं, तो खुजली करते करते पेशेंट को अगर ब्लड आ जा रहा है उस जगह से, तो ऐसे केसेस में पेशेंट मिजेरियम ले सकता है। मिजेरियम 30 8 ग्लोब्यूल्स 3 दिन के लिए सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना का मेन सिम्टम होता है कि वहाँ पर ईचिंग इतना ज़्यादा नहीं होता, खुजली की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन पेशेंट को जो भी एरिया में खुजली होता है वहाँ पे पेशेंट को वहाँ रेडनेस बहुत होता है, लाल हो जाता है पूरा। तो अगर वहाँ पे ऐसा जगह कि जहाँ खुजली तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा रेडनेस है अगर स्किन पे, तो बेलाडोना 30 8 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज एपिसमेल। एपिसमेल का सिम्टम होता है कि पेशेंट को जहाँ पे ईचिंग होता है वहाँ पे उसको स्वेलिंग भी होता है और उसको सुई चुभोने जैसा दर्द होता है। अगर ये सिम्टम है तो एपिसमेल 30 8 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम 6 से 7 दिनों के लिए पेशेंट ले सकता है। एपिसमेल अगर कभी कभी मधुमक्खी ने अगर डंक मार दिया होता है तो वहाँ पर भी स्वेलिंग आती है और ईचिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसे केसेस में भी एपिसमेल बहुत अच्छा वर्क करती है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज सीपिया। सीपिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है ईचिंग में, लेकिन उसका एक मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट को स्पेशली जो ईचिंग, खुजली होती है वो अल्बो के पास, जैसे नी जॉइंट है, अल्बो है, उनकी कोहनी के आसपास, लेकिन इतना ज़्यादा पेशेंट खुजली करते हैं कि वहाँ पे पूरे रेड पैचेस बन जाते हैं। अगर ये सिम्टम है, साथ ही अगर पेशेंट उसको ठंडे पानी से वॉश कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, पसीना है, तो उस वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर ये सिम्टम्स है तो सीपिया 30 8 ग्लोब्यूल्स 3 से 4 दिन के लिए सुबह शाम पेशेंट ले सकता है। नेक्स्ट, अब ये तो रही होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ योगासन के बारे में और डाइट संबंधी बात भी बताऊंगी। योगासन की बात कहूँ तो इसमें देखिए, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में तो उसको मेडिसिन तो ठीक है, लेकिन पेशेंट जितना एक्सरसाइज, योग वगैरह करते हैं तो उससे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम अगर ठीक होती है तो ये समस्या भी चली जाती है। इसमें मेन अगर हम योगासन की बात करें तो गोमुख आसन, पवन मुक्तासन, घट्टी आसन, सूर्य नमस्कार, ये कुछ मेन आसन हैं। इसके साथ ही पेशेंट को प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये कुछ प्राणायाम अगर पेशेंट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, अनुलोम विलोम अगर करते हैं तो उससे आपके हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है, इम्बैलेंस, वो बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट, ये तो योगासन हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड आप कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं।
अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम रहती है तो आपको खट्टी चीज़ें, इमली की खटाई, नींबू की खटाई और ऑयली फूड जितना स्पाइसी है, इस तरीके के फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आप थोड़ा से कोकोनट ऑयल में देसी कपूर जो होता है, अगर आप उसको पीस के उसमें डाल देते हैं, थोड़े दिन उसको 1 आध 2 दिन धूप में रखिए, उसके बाद उस तेल को आप अपनी बॉडी पे जहाँ पे आपको खुजली है उसको अप्लाई करेंगे तो आपको इस समस्या में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इचिंग, खुजली के बारे में जानकारी और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड योगासन और डाइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।